हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर अगर हम जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नहीं फॉलो करनी है, और उसके बाद डिटेल्ड एक्शन प्लान अपनी प्रिपरेशन का, जिसके बाद अगर आप जून से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप अपने टॉप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। सो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एंड तक सारी चीजों को समझना है। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज को समझो, अर्लियर द बेटर। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर देते हैं, तो जितना जल्दी स्टार्ट करें उतना बेटर है। लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो जून से अप्रोक्सीमेट हमारे पास 6 मंथ्स है कैट एग्जाम में, और बाकी जो अदर एमबीए एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हमारे पास 8 to 9 मंथ्स है। तो 6 मंथ्स इज एम्पल टाइम कि आप अपनी तैयारी को सही तरीके से कर सकते हो। बस आपको सिंसियरिटी दिखानी है, एक पंक्चुअलिटी दिखानी है और एक कंसिस्टेंसी दिखानी है, जिसके बाद आप इन चीजों को क्रैक कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझनी है, सबसे पहली, कैट कैन कॉम्पनसेट एवरीथिंग। ये मत सोचो कि आपका प्रोफाइल कैसा है, 10th का स्कोर कैसा है, 12th का स्कोर कैसा है, क्योंकि जो आपकी आईएम्स की कॉल होती है उसमें आपका कॉम्पोजिट स्कोर आता है जिसमें कैट का स्कोर होता है। तो अगर आपने कैट में ज्यादा स्कोर कर लिया तो बाकी सब में अगर आपका कम भी है तो भी आपकी कॉल आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। सेकंड चीज, बहुत सारे एमबीए कॉलेज ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कैट और एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर देखते हैं। वहां पे आपने कट ऑफ क्लियर करी तो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। जैसे एफएमएस की बात करूं तो आपको डायरेक्ट अपनी एंट्रेंस की कट ऑफ को क्लियर करना है, देन आपको कॉल आ जाती है। आप एक्सएलआरआई की बात करो, आप आईएफटी की बात करो, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपके 10 12 के स्कोर को इतना मैटर नहीं दिया जाता, एंट्रेंस के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। नंबर 2, अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कैट में वोकैबुलरी नहीं पूछा जाता ज्यादा, आरसी पे ज्यादा फोकस होता है। एलआरडीआई में बेसिक एलआर आपका नहीं आता, एडवांस एलआरडीए से क्वेश्चन बनते हैं। तो एग्जाम के लिए या पढ़ो या मत पढ़ो, एग्जाम के बारे में जरूर पढ़ो ताकि आपको सारे टॉपिक्स की लिस्ट हो। उन टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में लिखो ताकि आप एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ, टिक करते जाओ। आपको पता नहीं आपने कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए, कितने टॉपिक्स के लिए और कितने करने हैं। हर सेक्शन को इंडिविजुअल आपको टाइम देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक ही टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। हर एक सेक्शन को टाइम देना है। डेली आपको आरसी भी पढ़ना है, आपको एलआरडीआई भी करना है, क्वांट्स भी करना है। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन में फोकस करते हैं, दैट इज द रॉन्ग स्ट्रेटजी। देन फोर्थ, फोकस ऑन द बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट। कभी कभी लोग शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होगा आप कोई भी टॉपिक नहीं कर पाओगे। चाहे वर्बल की बात कर लो, क्वांट्स की बात कर लो, एलआरडीए की बात करो, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, फिर उस कॉन्सेप्ट पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद आप शॉर्टकट्स अपने बनाओ, ट्रिक्स अपनी बनाओ। कोई भी इंसान बॉर्न जीनियस नहीं होता। अगर आप आज से भी डेली मेहनत करोगे और हर दिन कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो आप भी अपने स्कोर को बेस्ट स्कोर में चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट के 4-5 मंथ में अगर अपना 100% तैयारी करें तो टॉप एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और इजीली काफी अच्छे कॉलेज में जा पाते हैं। स्टडी बाय टॉपिक, नॉट बाय टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, सर हम डेली कितने आवर्स पढ़े, कितने घंटे पढ़े, घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है, टॉपिक के हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो डेली का टारगेट बना लो, मुझे क्वांट का एक टॉपिक पढ़ना है, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मुझे एलआरडीए में डेली एक एलआरडीए का सेट सॉल्व करना है, मुझे डेली एक आरसी सॉल्व करना है। अब जितना भी टाइम लगे उसमें लगने दो। तो इस तरह से आपको टाइम पे फोकस ना करके जब आप डेली बेसिस पे टॉपिक्स करोगे तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सिलेबस जल्दी पूरा होगा। आर्ट्स पे आपका फोकस नहीं रहेगा, बार बार वॉच नहीं देखोगे कि कब मेरी पढ़ाई खत्म होगी, आपका टॉपिक फिनिश होगा, आप ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड रहोगे। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो मॉक्स नहीं देते। वो कहते हैं मॉक्स तो हम सिलेबस खत्म होने के बाद देंगे। सिलेबस कभी तुम्हारा खत्म होगा नहीं, मॉक तुम कभी लिखोगे नहीं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीकली बेसिस पे मॉक लिखो। एक वीक में कैट का लिखो, देन नॉन कैट मॉक लिखो, देन कैट लिखो, देन नॉन कैट मॉक लिखो। जब 50% सिलेबस हो जाए तो उसके बाद हर वीक में 2-2 मॉक्स लिखने स्टार्ट कर दो। मॉक्स देना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट तैयारी करना है। अगर मॉक्स नहीं दोगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, चैलेंज आ सकता है, क्योंकि मॉक्स देते हैं तभी हमें पता चलता है एक्चुअल एनवायरनमेंट में कैसा परफॉर्म करना है, कैसा नहीं परफॉर्म करना, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टाइमर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना है। हर चीज आप ये रियल टाइम एनवायरनमेंट में मॉक्स की हेल्प से ही सीख सकते हो। साथ में आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस भी पता चलती रहती है कि कितना आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, एंड ग्रेजुअली आप एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड बना सकते हो। देन इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, सर मुझे सिर्फ एनमैट करना है, मुझे सिर्फ कैट करना है, मुझे सिर्फ स्नैप करना है। सिर्फ मत लाओ अपनी लाइफ में, आपको सारे एग्जाम देने हैं। जब आपके एग्जाम सारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप सोचना मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। अभी से अगर आप अपने डोर क्लोज कर दोगे तो 50-60% आपने क्लोज कर दिए, 2-4 आपके एग्जाम खराब हो गए, फिर कैसे करोगे सिलेक्शन। तो इसीलिए अपने ऑप्शंस ओपन रखो, सारे एग्जाम्स को दो, बाद में सोचना किस में जाना है किस में नहीं जाना। जब क्रैक हो जाए उसके बाद
देन आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। जो चीज करनी है वो उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी जो चीजें नहीं करनी उनको छोड़ना है। तो ओवर थिंकिंग ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन एंड मार्क्स, आप में से बहुत सारे लोग सुबह शाम सिर्फ यही सोचते रहते हैं मेरे तो 10 12 में कम है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे तो ग्रेजुएशन नंबर नहीं आए, मेरे तो ईयर गैप है, मेरे तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। अगर आप अपनी माइंड की एनर्जी यहीं पे कंज्यूम कर दोगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो ओवरथिंक बिल्कुल नहीं करना है। जो चीज आप चेंज कर सकते हो वहां पे मेहनत करो। आप 10 12 का स्कोर चेंज नहीं कर सकते बट कैट का स्कोर चेंज कर सकते हो, अपने एंट्रेंस का स्कोर चेंज कर सकते हो। तो पहला फोकस ये होना चाहिए कि इस चीज को अवॉइड करना है, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड, बहुत सारे लोग प्रोफाइल बिल्डिंग के पीछे भागते हैं कि सुबह शाम प्रोफाइल बिल्डिंग करें, पढ़ाई ना करें। अगर आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो ऑन द सेक्रीफाइस ऑफ योर कैट प्रिपरेशन तो बिल्कुल गलत है। अगर आप कैट प्रिपरेशन को छोड़ के प्रोफाइल बिल्डिंग कर रहे हो, गलत है। प्रोफाइल बिल्डिंग तब करो जो आपका एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है आप अगर प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, कोई नॉलेज बिल्ड करना चाहते हो, आप एनजीओ ज्वाइन करना चाहते हो, करो, लेकिन वो आपकी कैट प्रिपरेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो रही है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग की इंटर्नशिप से तो, या फिर लाइव प्रोजेक्ट से, या एनजीओ के काम से, तो बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बिकॉज प्रोफाइल बिल्डिंग तभी काम आएगा जब एग्जाम क्रैक होगा और इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, तब आप अपनी प्रोफाइल दिखाओगे। अगर आपके स्कोर ही नहीं आए किसी एग्जाम में तो कितनी भी अच्छी प्रोफाइल बना लो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। देन आपकी नेक्स्ट चीज है फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सर मेरा वर्बल अच्छा है क्वांट्स करा दो, सर मेरा एलआरडीआई वीक है बाकी दोनों तो मैं कर लूंगा। आपको डेली सारे सब्जेक्ट में फोकस डालना है क्योंकि कैट में तीनों सेक्शन की इक्वल वेटेज है। जहां पे भी आपने सही से नहीं करे क्वेश्चन वहां पे चैलेंज आ जाएगा, अपने आप को आप भाई प्रॉब्लम में ले आओगे। तो इस बात का ध्यान रखो बहुत स्पेशली कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को आपको इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं लीविंग मॉक्स फॉर द एंड, जो मैंने आपको अभी बताया, मॉक्स को एंड के लिए मत छोड़ो, हर वीक आपको मॉक्स लिखने ही लिखने हैं, तभी आपका एक कांस्टेंट इंप्रूवमेंट आएगा। देन हाउ विल आई गेट 99 परसेंटाइल, मैक्सिमम बच्चा यही पूछता है सर 99 परसेंटाइल कैसे आएगा। भाई 99 परसेंटाइल मत सोचो, आप ये देखो कैट एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स प्लस आते ही आप 99 परसेंटाइल बन जाते हो। तो आपको 99 परसेंटाइल नहीं लाना, आपको 50% मार्क्स लेके आना है। तो इस बात पे आपको फोकस अगर रहेगा तो आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे। एंड हर मॉक में जब आप लिखते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए 150 का टारगेट बना रहे हो, नहीं, अपना टारगेट सेट करो कि भाई हर मॉक में मैं 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लाऊंगा। अगर आपने पहला मॉक दिया उसमें आपके 30 मार्क्स आए तो नेक्स्ट मॉक में ऐसा नहीं 150 लेके आने, नेक्स्ट मॉक का टारगेट रखो 35 देन 40। तो सोचो अगर आपने 20 से 25 मॉक लिख दिए तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर 100 से 120 इंप्रूव हो जाएगा। एंड पहले आपके 30 आ रहे थे तो ओवरऑल ऑफ 150 वाली कैटेगरी में आ जाओगे। तो +5 स्ट्रेटजी को फॉलो करो, मॉक का अच्छे से एनालिसिस करो एंड एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके नेक्स्ट मॉक को लिखते जाओ। जॉब को मत छोड़ो। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सर अभी मेरे पास लिमिटेड टाइम है जॉब छोड़ दें क्या। जॉब छोड़ने की नीड अभी नहीं है, अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, वीकेंड को ज्यादा बेटर तरीके से यूज करो, जो आपका ट्रैवलिंग टाइम होता है उसमें आरसी को सॉल्व करो। जॉब छोड़ने का अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। वी डू नॉट सजेस्ट कि जॉब छोड़ के आप तैयारी करो बिकॉज उससे और ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं होता है। बट अगर हमारे पास जॉब होती है थोड़े हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर एक डर नहीं रहता कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, और कॉन्स्टेंटली आप बेटर परफॉर्म वहां पे कर पाते हो। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करता है। मेरा सजेशन ये है कि जॉब मत छोड़ो, उसके साथ साथ कर सकते हो तो उसको कंटिन्यू आप डेली बेसिस पे करो। तो अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हो तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। फोकस एरियाज आपके 5 है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना हर एक टॉपिक का, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना है, देन स्पीड बिल्डिंग, देन हर एक मॉक कैसे लिखना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड बैकअप ऑप्शन क्या। अगर आप खुद कर सकते हो ये सारी चीजें तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज भाई हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। 2 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच का नाम है एक्सप्रेस बैच, जिस बैच में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। लाइव ऑनलाइन बैच है। इस बैच का एक्शन प्लान क्या है मैं आपको समझा भी देता हूं। अगर आप खुद फॉलो कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आपको कोई चाहिए जो आपको सही तरीके से बता दे ये टॉपिक आज करना है, वो टॉपिक सिखा दे, उसके क्वेश्चंस आपको दे दे, आपको बस उस पर मेहनत करनी है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपकी वीक में 5 to 6 डेज लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास आपकी 9 to 11 PM होती है। इस टाइम आपकी क्लास होगी। हर एक टॉपिक आपको बेसिक से कराया जाएगा एडवांस लेवल तक। एंड हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट दिए जाएंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, जिसमें आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होते हैं एंड इन क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो सॉल्यूशन की हेल्प से। एंड आपके पास वीडियो एनालिसिस भी होता है सो दैट आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाओ। अगर मैं डेट्स की बात करूं 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, 30 सितंबर तक हम सिलेबस फिनिश कर देंगे। उसके साथ आपको 11 बुक्स भी मिलेंगी जो आपके घर पे कोरियर होंगी, जिसमें हर एक टॉपिक पे 50
एडिशनल क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बुक्स की हेल्प से आप और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके साथ ही मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स भी मैं आपके प्रैक्टिस कराऊंगा। जुलाई से लेकर मार्च तक आपके मॉक्स चलते रहेंगे। नवंबर तक कैट के मॉक्स, बीच बीच में आपके एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीटी, आईएफटी, जैट के मॉक्स भी चलते रहेंगे। देन आपकी अक्टूबर नवंबर में कैट एडवांस वर्कशॉप होती है, जिसमें हर टॉपिक पे हम 50 मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपका हर एक टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है एंड देन आपके वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस हो जाते हैं। कैट के बाद हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है अदर एग्जाम्स पे। आपके पास वीडियोस होती है, आप उससे देख सकते हो जो आपने सिलेबस करा है। सिलेबस 30 सितंबर तक खत्म हो चुका है। आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना है वो आप देखो, मॉक्स उसके देखो एंड देन उसके अपने एग्जाम को अपीयर करो। देन साथ में आपको जीडीपीआई की वीडियोस भी हम लोग देते हैं, ताकि आप अपने इंटरव्यू राउंड को भी इजीली क्रैक कर पाओ। इसके बाद अगर आपको बताओ, हमारी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। पहले बेसिक सेशन, जिसमें हर एक टॉपिक आपका बेसिक से स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। देन आपको ट्रिक सिखाई जाती है, शॉर्टकट सिखाए जाते हैं ताकि आप जल्दी कर पाओ। एंड उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं ताकि हर एक पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। देन हमारी एडवांस वर्कशॉप होती है जो अक्टूबर नवंबर के मंथ में नॉन स्टॉप चलती है 1 मंथ के लिए, जिसमें हर एक टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। फोकस उसका रहता है कि अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है, टाइम जो लग रहा है उसको रिड्यूस करना है। देन हर बच्चे का इवैल्यूएशन इंडिविजुअली होता है, हर बच्चे का एक यूनिक आईडी पासवर्ड होता है पोर्टल पे, जिसपे आपके डेली असाइनमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, टाइम टेबल, उसके अलावा आपके मॉक्स, देन आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, बाकी परफॉर्मर्स कैसा कर रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता रहता है। जो पूरा सिलेबस रहेगा ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। क्वांट में आपके ये 5 मॉड्यूल्स रहेंगे जो आपको पढ़ाए जाएंगे। वर्बल में आपको ये 5 मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे। देन एलआरडीए में आपको ये चारों मॉड्यूल्स पे काम किया जाएगा। देन आपको जीके में ये 3 मॉड्यूल्स कराए जाएंगे एंड देन आपको जीडीपीआई वैट की इन 5 मॉड्यूल्स की वीडियोस भी मिलेंगी। तो इसका मतलब आप हर एक एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हो। कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट, टिसनेट, सीईटी, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो वो एग्जाम आप इसके बाद दे सकते हो। तो बैच की डिटेल्स आपके सामने ये रही। 2 जून से स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर तक चलेगा। हर हफ्ते 5 to 6 डेज लाइव क्लास चलेगी 9 to 11 PM। जो क्लास आप लैपटॉप, फोन, टैबलेट, पीसी कहीं भी अटेंड कर सकते हो। कोई क्लास आपकी अगर मिस भी हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। आपकी 1 मंथ की एडवांस वर्कशॉप होगी अक्टूबर नवंबर के मंथ में। हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट मिलेंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे एंड देन हमारा अदर एग्जाम से भी फोकस रहेगा, आईएफटी से लेके सारे एग्जाम्स तक। जीडीपीआई की वैट आपको मिलेंगी, वीडियोस भी एंड देन आपको 180 डेज का एक्शन प्लान मिलेगा। आपको हर दिन क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा असाइनमेंट करना है, क्या नहीं करना। जो टोटल फीस है पूरे बैच का दैट इज 25,000, जिसमें आपकी पूरी की पूरी क्लासेस, सिलेबस, बुक्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, एनालिसिस, जीडीपीआई वैट वीडियोस, एक्शन प्लान सब कुछ इंक्लूडेड आपका हो जाता है। तो इसके बाद अगर मैं आपसे बुक्स की बात करूं तो बुक्स ये है आपके सामने 11 बुक्स जो आपको मिलेंगी। या आपके घर पे कोरियर हो जाएगी जब आप कोर्स को बाय करते हो, उसके बाद आपके घर पे ये बुक्स डिलीवर हो जाती हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द सेम। एंड पोर्टल की डिटेल्स ये रही। ये नंबर ऑफ मॉक्स आपको मिलेंगे हर एक एग्जाम के एंड हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट मिलेगा, ताकि क्लास के बाद आपके पास प्रैक्टिस कंटेंट हो। साथ में आपके पास सारे के सारे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहते हैं। वीकली आपका करंट अफेयर टेस्ट भी होता है, तो जीके सेक्शन भी आपका पूरा का पूरा चलता रहता है। और जो क्लासेस होंगी वो आपकी भाई क्वांट, एलआरडीए, जीके की मैं कंडक्ट करता हूं, अनुभव सर आपका इंग्लिश सेक्शन को हैंडल करते हैं। अगर आपको डेमो क्लास देखना है, क्लास कैसे कंडक्ट होगी, कैसे होता है पूरा पूरा टॉपिक, तो नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एक्चुअल क्लास है 3 आवर्स की, जो दूसरे बैच में हुई थी, मैंने अपलोड कर दी है सो दैट आपको पता चल सके कि आपकी क्लास का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे टॉपिक को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, बेसिक से एडवांस की तरह हम किस तरह से मूव ऑन करते हैं। तो आप पूरी क्लास को देखो, समझो एंड देन अगर आपको पसंद आए तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके एक्शन प्लान की बात करूं तो इस तरह का प्लानर आपके सामने होता है, जिसमें आपको हर एक दिन का इवेंट होता है कि क्या आज आपको करना है, वो चीज आपको करनी है एंड इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो अगर आप भाई अपने आप को 100% एफर्ट देने के लिए तैयार हो, आप ये कहते हो सौरभ सर मैं अपनी तपस्या करने के लिए रेडी हूं, मैं सिंसियर रहूंगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, जितना आप बताओगे मैं करने के लिए रेडी हूं, तो आपको भाई बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। इसके अलावा आपको बस भाई मेहनत करनी है, जितना जितना हम बताते रहें। कोई आपको भाई अलग से मेहनत नहीं करनी, जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है उतना प्रैक्टिस करना है, टाइम टू टाइम आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे अपने सारे के सारे एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में एंड आपके रिजल्ट ऐसे ही होंगे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं लास्ट ईयर। आईएम अहमदाबाद से लेके जैट टॉपर्स, देन आईएफटी, एनमैट टॉपर्स, स्नैप के बहुत सारे 99 परसेंटाइलर्स, देन सीमैट की ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल, देन अदर एग्जाम्स में 99 परसेंटाइल, टिस के टॉपर, एक्सजीएम के टॉपर्स, देन अदर एग्जाम जो कैट एमबीए के हुए हैं
उसमें जैसा बच्चों ने परफॉर्म किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कैसे बच्चों का रिजल्ट रहा है। उसके बेसिस पे आप लोग अपना प्लान आउट कर सकते हो। डेमो क्लास मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप समझ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। एंड उसके अलावा आपको भाई कोई और डाउट हो तो आप मुझे भाई व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना कि आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अगर आप अपने आप से ये कमिटमेंट कर सकते हो कि सर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, मेरी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, तो फिर आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आपका एटीट्यूड अभी भी ऐसे ही है कि कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, आज नहीं पढ़ रहा, कल देखूंगा, 2 दिन नहीं भी पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। तो अगर आप सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो एंड आप एक टॉप एग्जाम में क्लियर करके टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पर, या फिर वेबसाइट पर चले जाना studybus.co.in एंड अपने आप को एनरोल यहाँ पे कर सकते हो। तो जून से कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजों का ध्यान नहीं रखना, कैसे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, क्या सिलेबस है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।